This is the third part of the chapter Import Statistic class 11. Third part of the chapter 1 Statistic of Economic class 11 topics. Okay, so third part it will be continued now. This part of last part limitation and importance of statistic. इससे पहले हमने फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक पहले मीनिंग स्कोप इम्पोर्टेंस हमने पहले क्या देखा है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक एंड लास्ट में देखा था हमने इम्पोर्टेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक। तीन चीजें देखी। फर्स्ट हमने क्या क्या देखा है, हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस, मीनिंग, हमने मीनिंग देखा, इम्पोर्टेंस देखा एंड फंक्शन देखा एंड स्कोप देखा। ये चार चीजें हमने दो पार्ट में पढ़ी थी। अब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। बताओ मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक क्या होता है। There are number of economic law which have involved the statistical analysis. जितने भी इकोनॉमिक्स के लॉ है ना, आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हो, तो वो तमाम लॉ न्यूमेरिकल बेस है। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंजल ऑफ लॉस, फैमिलीज, एक्सपेंडिचर, माल्थस थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन, लेट्स अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक कीपिंग व्यू ऑफ द पार्ट। देखिए कौन से पार्ट्स मैंने अभी बताया आपको। देयर आर नंबर ऑफ इकोनॉमिक लॉज दे हैव इन्वॉल्व ड्यू टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंजल लॉज ऑफ जो एंजल लॉ है फैमिली का, जो एक्सपेंडिचर लॉ है, माल्थस थ्योरी ऑफ द पॉपुलेशन है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक कीपिंग व्यू ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सेकंड पार्ट हम देखेंगे स्टैटिस्टिक एंड स्टडी ऑफ कंजम्पशन। So every individual need a certain numbers of things he spend first on necessities, then on comfort and luxurious. Comfort and luxurious which is a depend upon income with a different group. Spend their income on different item of consumption with the help of statistics. मुझे बताओ तुम्हारी कंजम्पशन में तुम्हारा इनकम के साथ तुम्हारा कंजम्पशन जुड़ा हुआ है। अगर आपका इनकम हाई है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन हाई होगा, अगर आपका इनकम लेस है तो आपका कंजम्पशन भी लेस होगा। तो ये लेस है कि हाई है, हम किस आधार पर बताते हैं, किसका बेस लेते हैं? तो बेस क्या है? स्टैटिस्टिक का। क्योंकि हम जो भी मैंने बोला कि आपकी हाइट 3 फीट बढ़ी है, तो मैंने क्या बोला है कि मैंने किसका इस्तेमाल किया है? मैंने स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया। अगर मैं स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल फैक्ट मुझे नहीं आते थे तो ऑब्वियसली मैं कोई भी चीज़ आपसे डिस्कस नहीं कर पाता था। तो स्टैटिस्टिक एंड द स्टडी ऑफ कंजम्पशन में आप देखते हो कि इन एवरी इंडिविजुअल नीड टू सर्टेन नंबर ऑफ थिंग स्पेंड फर्स्ट ऑन नेसेसिटी एंड कंफर्ट एंड लग्जरी। इंसान अपने लाइफ में पैसा खर्च करते समय तीन चीजों का ध्यान रखता है। फर्स्ट, वो अपनी जरूरत के हिसाब से काम करता है। नेसेसिटी जो आपका अनाज, रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारी नेसेसिटी जरूरत है उस पर नजर रखता है। जब हमारी ये जरूरत पूरी होगी तो हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाते हैं, थोड़ी सी टीवी, टेलीविजन वगैरह खरीदते हैं। अगर उससे भी थोड़ा सा इनकम हमारा हाई होने लगा, बढ़ने लगा, तो हम लग्जरियस फूड को फाइंड आउट करते हैं। सो विच इज अ डिपेंड ऑफ इज इन योर इनकम। हम इन तीन चीजों को आप सिलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन इनकम एंड वी डिस्कवर हाउ द डिफरेंट ग्रुप्स स्पेंड देयर इनकम ऑन डिफरेंट आइटम ऑफ द कंजम्पशन। मतलब जो भी कोई ग्रुप आपको दिखाई देता है डिफरेंट, कोई अमीर लोग है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, जो लोग हम कहते हैं ना, ये सारे के सारे लोग क्या है इन कंजम्पशन विद द डिफरेंट सेट ऑफ आइटम, इन चीज के बारे में बताते हैं। तो हमें देखना है कि स्टैटिस्टिक स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन को करता है भाई। वैसे तो इम्पोर्टेंट देख रहे हैं एक एक करके, जो कंजम्पशन की बात चली, अब प्रोडक्शन की बात चली। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एवरी ईयर कैन इजीली बी मेजर्ड बाय स्टैटिस्टिक्स। हम हर साल का प्रोडक्शन मैप करते कि मुझे कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, कितना घटा है,
कितनी प्रोडक्शन की सिस्टम बढ़ी है, कितनी प्रोडक्शन में मैं घटा है। भाई आप कहते हैं कि यार इस साल देश का प्रोडक्शन बहुत कम है, प्रोडक्शन मतलब जीडीपी कम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम है। आज इस साल देश का जीडीपी अच्छा है, तो कितना बढ़ा? अच्छा मतलब अच्छा का मतलब क्या होता है कि 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, 30% बढ़ा, या उसके रिड्यूस हुआ। पिछले साल 1 करोड़ लोगों के जॉब चले गए। तो ये होता क्या है, ये हम किस आधार पर बता रहे हैं? ये स्टैटिस्टिकल आधार पर बता रहे हैं, और प्रोडक्शन सिस्टम को भी इसी स्टैटिस्टिकल का बेस लेना पड़ता है। Here can be easily measured statistics, the compulsory comparative study of productive various elements of production: land, labor, capital, entrepreneurship. This is the 4 factor of production: land, labor, capital, and entrepreneurship. It is also help of the statistic. इन लोगों की कैटेगरी भी डिक्लेयर करते हैं कि जैसे मान लो कि 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन हो, तो लैंड को 25 दिया, कैपिटल को 25 दिया, लेबर को 25 दिया, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट 25 दिया। तो ये जो 25, 25, 25 तो हो गया 100 का प्रोडक्शन। तो ये 100 का प्रोडक्शन को कैटेगरीज करने का काम ही स्टैटिस्टिक करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टैटिस्टिक यूज इन द प्रोडक्शन सिस्टम। This is the systematic statistic for production, very helpful adjustment of the demand and supply। डिमांड एंड सप्लाई को एडजस्ट करने का काम भी स्टैटिस्टिक करता है। तो जो स्टैटिस्टिक इन स्टडी ऑफ एक्सचेंज, मुझे बताओ, प्रोडक्शन बेस्ड ऑन नेचुरल एंड इंटरनेशनल डिमांड। A producer need to statistic for the decline the cost of production and selling price, so that can be study comparative and demand of commodity in the market। कितनी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं? देखिए, प्रोडक्शन बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड। पहले क्या आता है? जो भी एक्सचेंज है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये किस आधार पर? एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 कंट्रीज। Exchange of goods and services between 2 countries using the exchange method। अब स्टैटिस्टिकल का क्या इस्तेमाल हो सकता है इसका? तो देखिए, किन किन चीजों में? एक तो प्रोडक्शन बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड, और प्रोड्यूसर नीड टू स्टैटिस्टिकल एंड डिक्लाइन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ प्राइस, दैट इज स्टडी ऑफ कॉम्पिटिशन इन प्राइस। वन बाय वन देखते हैं। द प्रोडक्शन बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड। एक प्रोड्यूसर की नीड क्या होती है? स्टैटिस्टिक फॉर डिक्लाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक सेलर की क्या होता है? सेलर प्राइस कैन बी इजीली कैन स्टडी ऑफ कंपटीशन एंड डिमांड फॉर कमोडिटी इन द मार्केट। जो कमोडिटी मार्केट में है, कमोडिटी इन द मार्केट, जो वस्तुओं की डिमांड मार्केट में है, उस कमोडिटी को हम प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्राइस दैट वी कैन इजीली स्टडी ऑफ द डिमांड ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। द लॉ ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, जो हमारा लॉ है प्राइस डिटर्मिनेशन का, वो भी तो कॉस्ट प्राइस एंड बेस्ड ऑन वेरियस मार्केट कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बात करता है। मतलब द कॉस्ट प्राइस विद बेयर ऑन द वेरियस मार्केट कंडीशन एंड डिमांड एंड सप्लाई कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। किन किन स्टडी होती है? प्रोडक्शन इन बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड, पहला पॉइंट। Second point, a producer needs statistics for decline the cost of production and selling price can be studied. Third, can be studied competitions, the demand of commodity in the market, the law of price determination and cost price, which is based on the various market condition, and last point, the demand and supply can be studied with the help of statistics। अब हम next part देखते हैं कि उसमें द स्टैटिस्टिक एंड स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी बताया कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी चीज़ों को हमने देखा कि किस तरीके से प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लैंड को लेबर को पेमेंट मिलता है, लैंड को कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये चीज़ें
आती है उसमें। अब देखते हैं क्या क्या आती है, ठीक है। तो लैंड ऑफ स्टैटिस्टिक एंड स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किन किन चीज़ों पे होता है, पॉइंट्स को याद रखना। स्टैटिस्टिक आर हेल्पफुल इन कैलकुलेशन, पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिस्टिक एंड द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पहला पॉइंट आता है, याद रखना, पॉइंट को भूलना नहीं है। स्टैटिस्टिक आर हेल्पफुल इन कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसमें स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल होता है। अब वो कितनी बातों में, आप नेशनल इनकम इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल मेथड आर यूज इन, कौन सा, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे लैंड को कितना देना, लेबर को कितना देना, कैपिटल को कितना देना, एंटरप्रेन्योरशिप को कितना देना है, कितना उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसके लिए स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते ही आपको तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। अराइज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड नेशनल इनकम आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। इन सभी चीज़ों को आप समझिए। द स्टैटिस्टिक एंड स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हर चीज़ के बारे में उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और दो चीज़ें देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है भाई। लिमिटेशन आप बताओ, एक नॉर्मली आप डिस्कस कर रहे हैं, चलो लिमिटेशन मुझे बताओ। इट डज नॉट स्टडी ऑफ क्वांटिटी एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, statistical studies only the fact can be measured quantitatively, but qualitatively phenomena like honesty, intelligence, poverty cannot be studied. क्या होता है कि ये सिर्फ नंबर बता सकता है लेकिन पावर्टी घटाने की बात नहीं कहता है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक में पावर्टी घटाने की बात नहीं करता है, ऑनेस्टी के बारे में बात नहीं करता है, इंटेलिजेंस को काउंट नहीं कर सकता है। To study in statistics unless this attributed are expressed in terms of numerical. Only the fact, ये फैक्ट बताता है पर उसको करेक्ट करने की सिस्टम नहीं बताता। मतलब अभी गरीबी बढ़ा, मान लो आपने कहा कि यार देश में गरीबी बहुत है, आपने कहा उनको लगे यार गरीबी इस सब 25% बढ़ी, और उसको घटाने की कैसे अरेंजमेंट करें इसके बारे में स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स आपको कभी भी हेल्प नहीं कर पाता। आप बोले पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पर पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में क्या करना चाहिए उसके बारे में कोई भी अरेंजमेंट स्टैटिस्टिकल बताने में असमर्थ है, अनकैपेबल है। वो नहीं बता सकता कि इंटेलिजेंस को बढ़ाना है कि घटाना है, कितने नंबर में बढ़ाना है, ये भी वो बताने में काबिल नहीं है। पावर्टी तो मैंने अभी बताया कि पावर्टी बढ़ रही है, घट रही, तो उसको कैसे घट रही है तो और उसको कैसे घटाना चाहिए, बढ़ रही तो उसको कम कैसे करना चाहिए, उसके बारे में स्टैटिस्टिकल आपको कभी भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस प्रोवाइडेड नहीं करता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक। हम दूसरा लिमिटेशन देखते हैं, इट डज नॉट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, एक कोई इंडिविजुअल स्टडी नहीं करता। स्टैटिस्टिकल स्टडी एग्रीगेट एंड फैक्ट बट इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइक इनकम ऑफ फैमिली हैज नो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस। स्टैटिस्टिक एक सेकंड लिमिटेशन है कि ये स्टडी इंडिविजुअली किसी की भी नहीं करता। स्टैटिस्टिक स्टडी एग्रीगेट फैक्ट बताता है कि एक टोटल फैक्ट बताता है कि इसके ऐसा है, भाई देश का इनकम इतना है, भाई देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी है, पर वो इंडिविजुअल कोई चीज़ें जो है उसके लाइफ में है, जो लाइक ऑब्जर्वेशन ऑफ द इनकम, लाइक द इनकम ऑफ द फैमिली हैज नो स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस, कोई भी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस के बारे में वो जानकारी नहीं देता है। थर्ड है कि स्टैटिस्टिकल लॉ आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेज। Statistical law are true only on average since the results are affected by a large number of causes. Law of statistics are not universally applicable. Statistics इसमें क्या होता है कि laws are very statistical laws are true only on average since the results are affected. क्या होता है कि एवरेज बताता है। मुझे बताओ देश का एन एवरेज 40,000 इनकम है, तो क्या हर पर्सन का 40,000 इनकम मंथली एवरेज पूरे कंट्री का निकालते 40,000, तो हर पर्सन का 40,000 रुपये हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी का 10 लाख हो सकता है, किसी का 100 रुपया हो सकता है, किसी का 5,000 रुपये हो सकता है। तो ये लिमिटेशन है और इसकी कोई बायफॉर्फिकेशन स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक करने में असफल होता है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक।
हमें और भी दो उसकी चीज़ें के बारे में पढ़िए. डज नॉट स्टडी ऑफ क्वांटिटी एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, इट डज नॉट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक लॉ आर वेरी ट्रू ओनली एन एवरेज. स्टैटिस्टिकल कैन बी मिसयूज. बहुत बहुत जगह पर मिसयूज होता है. आपको पता है कि गवर्नमेंट जो अपनी अभी अभी कोरोना 19 की वजह से या कोविड-19 का डाटा देता है, कभी कभी इनका जो लोग अपने लिए गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं वो गलत इस्तेमाल हो जाता है. आप भी देखते हो कि स्टैटिस्टिकल में कुछ नंबर्स गलत तरीके से प्रेजेंट करके अपनी संस्था की वाहवाही की जा सकती है. कई जगह पर स्टैटिस्टिकल को अपने अपने वे से इस्तेमाल करने की कोशिश करके उसमें चेंज करके छेड़छाड़ करके आपके बारे में नई न्यूमेरिकल फैक्ट लाने की कोशिश करते हैं. तो इससे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो स्टैटिस्टिकल का यूज अच्छा भी है और मिसयूज भी कर सकते हैं. रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी. स्टैटिस्टिकल एवरेज मोड में बताता है और उसमें एवरेज मोड में एक्यूरेसी का हिसाब नहीं आता है. ये कुछ लिमिटेशन है उसकी. सो दिस इज द ओवरऑल चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक्स. आज तीनों पार्ट हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने देखे. पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन देखी, पार्ट 2 में हमने स्कोप देखा, पार्ट 3 में हमने इम्पोर्टेंस एंड उसका लिमिटेशन क्या है. फंक्शंस देखो हमने 5 पॉइंट पढ़े 3 पार्ट में. एक मीनिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक, इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक. आप इस अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसको लर्न करने की कोशिश करें. तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए, पढ़िए, लर्न कीजिए, नोट्स बनवाइए अपनी खुद की और इसके ऊपर जो असाइनमेंट दिया गया उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. थैंक यू.